आज मैं ए लाइन गाउन कटिंग करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया हुआ है और इसको मैंने 4 फोल्ड कर दिया है। और ये है क्लोज साइड, ये है ओपन साइड। तो हमें नेक का मेजरमेंट क्लोज साइड में लेना है। तो पहले हम नेक का मेजरमेंट लेते हैं। बैक नेक चाहिए 5 इंच। तो ये 5 इंच है। यहाँ से ले रही हूँ 2.75 एंड यहाँ से भी ले रही हूँ 2.75। अब इसको जॉइन कर लेते हैं। अब इस लाइन को जॉइन कर लेते हैं। और यहाँ पे बैक साइड का शेप दे देते हैं। मुझे राउंड शेप देना है। मुझे फ्रंट साइड वी नेक बनाना है, तो इसके लिए मुझे 6.5 इंच लेना है। यहाँ पे मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। आपको अगर ज़्यादा लेंथ चाहिए तो आप ले सकते हैं। यहाँ से भी ले रही हूँ 2.75। अब इसको जॉइन कर लेते हैं। अब इन लाइन को जॉइन कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन डाल देते हैं। तो अब मुझे यहाँ को राउंड शेप देना है। यहाँ से राउंड भी चाहिए, तो ऐसे आप ऐसे स्ट्रेट ले सकते हैं, लेकिन मुझे राउंड चाहिए था तो मैंने राउंड शेप में ले लिया। ये हो गया फ्रंट नेक। तो अब हमें शोल्डर का मेजरमेंट लेना है। मेरा शोल्डर है 14 इंच और यहाँ पे मेरा नेक बैक नेक है 5 इंच। हमेशा शोल्डर का मेजरमेंट बैक नेक के हिसाब से लिया जाता है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 6.75। शोल्डर है 6.75। 0.25 हमारा सिलाई में चला जाएगा और 6.5 इंच रहेगा। और आर्म होल चाहिए मुझे 7 इंच। यहाँ पे आर्म होल ले रही हूँ 7 इंच। यहाँ से भी 6.75 ले लेते हैं। और यहाँ से चेस्ट का मेजरमेंट ले लेंगे। चेस्ट चाहिए 38 इंच और 38 इंच का 1/4 होगा 9.5। 38 इंच का 1/4 होगा 9.5 इंच। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 9.5 इंच। और मार्जिन 2 इंच रखना है। मार्जिन है 2 इंच यहाँ पे। तो अब इस लाइन को जॉइंट कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे 1.5 इंच लेना है। बैक साइड के लिए 1.5 इंच लेना है और फ्रंट साइड के लिए 1/2 इंच डाउन करना है। तो यहाँ से ऐसे करके हमें मार्क करना है। ये मैंने आर्म होल का शेप दे दिया है। अब यहाँ पे 1/2 इंच डाउन करना है। यहाँ पे फ्रंट साइड के लिए 1/2 इंच डाउन करना है। अभी हम यहाँ पे मेजर कर लेते हैं हमारा आर्म होल राउंड कितना होगा।
ये आ रहा है 8.5 इंच, और यहाँ पे हमें हाफ इंच डाउन करना है, तो हमारा आर्मल राउंड 8 इंच रहेगा। तो यहाँ पे हमें हाफ इंच डाउन करना है। यहाँ से मैंने हाफ इंच डाउन कर लिया। अभी हमें वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो अब पहले हमें उसके लिए बॉडी का लेंथ लेना है। बॉडी का लेंथ मैं रखूँगी यहाँ पे 14 इंच। कोई कोई 15 इंच भी रखता है, तो मैं यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे रख रही हूँ 14 इंच। तो यहाँ से भी 14 इंच लेना है। और वेस्ट का मेजरमेंट है मेरा 34 इंच। तो 34 का 1/4 होगा 8.5 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन। लेंथ मुझे रखना है 51 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन। यहाँ पे आ रहा है 51 इंच प्लस 2 इंच मार्जिन। ये आ रहा है 50 यहाँ पे, इसको भी 50 आ रहा है। तो उधर साइड से मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे आ रहा है 53 इंच। तो इस लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। पहले हमें इस वेस्ट लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर वहाँ से लेंथ तक ज्वाइन कर लेते हैं, यहाँ से लेंथ तक। अब मुझे यहाँ से लेके लेंथ तक ज्वाइन करनी है। और नीचे से मुझे वहाँ पे कोना ना आए, इसलिए यहाँ पे कोना ना आए इसलिए मुझे 1 इंच ऊपर करके शेप देना है। मैंने साइड से 1 इंच ऊपर करके लाइन ड्रा कर लिया है। तो अब मुझे इसका फ्रंट साइड का डिजाइन में कट रखनी है यहाँ पे नीचे से। तो यहाँ से मैं यहाँ पे एक कट रखूँगी। यहाँ पे मुझे मिडिल में एक कट रखना है। तो मैं यहाँ से 17 इंच पे मार्क कर लिया है। तो अब इसका कटिंग कर लेते हैं। ये कटिंग हो गया। अब मुझे स्लीव्स का कटिंग करना है। तो स्लीव्स के लिए पहले हमें यहाँ पे मेजरमेंट लेना है। स्लीव्स के लिए यहाँ पे मेजरमेंट लेना है। ये आ रहा है 9 इंच, यहाँ पे 9 इंच आ रहा है। तो हमें यहाँ पे 1 इंच मिला के 10 इंच में स्लीव्स का कटिंग करना है। ये जो साइड से हमने कटिंग की थी, तो इसी में हमें स्लीव कटिंग करना है। जितना लेंथ आ रहा है उतना ले लेती हूँ। ये आ रहा है 15 इंच। तो मैंने ये पूरा कपड़े को यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे चाहिए 10 इंच। हमें स्लीव्स का बटन चाहिए 5.5 इंच प्लस उसमें मार्जिन चाहिए 1 इंच। तो ये आ रहा है 6.5 इंच। यहाँ पे लेंथ रहेगा 13 इंच। तो हमारा जितना कपड़ा आ रहा है उतने में हम ले लेंगे, और अगर चाहिए यहाँ पे एक छोटा सा पट्टी जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे 3 इंच डाउन करना है। तो यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं। तो ये 13 इंच और हमें यहाँ पे चाहिए 10 इंच। 3 इंच माइनस करके हमें यहाँ पे 10 इंच लेना है। तो ये हम 10 इंच पे मार्क कर लेते हैं। ऑलरेडी कपड़े की कटिंग हो चुकी है, इसीलिए मैं यहाँ से इसको मेजरमेंट कर लिया
13 इंच, और यहाँ से 3 इंच कट के हमारा बचेगा 10 इंच। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट ले रही हूँ 10 इंच। तो अब इसको जॉइंट कर लेते हैं। हमें यहाँ पे 2 इंच करके यहाँ पे हमें शेप देना है। साइड में हमें 1/2 इंच डाउन करना है। अब इसका कटिंग कर लेते हैं। अब इसकी मेजरमेंट के हिसाब से लाइनिंग का भी कटिंग कर लेते हैं। अब इसको इसके ऊपर, लाइनिंग के ऊपर रख के इसको मार्क कर लेते हैं। अब मैंने लाइनिंग का मार्किंग कर लिया। अब इसका भी कटिंग कर लेते हैं। लाइनिंग हमेशा मेन लेंथ से 2 इंच कम करना होता है। अब इसका स्टिचिंग करते हैं। ये लाइनिंग ये मेन कपड़े से थोड़ा कम पड़ रहा है, तो इसलिए मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है, ये है 4 पीस। तो इसको यहाँ पे मुझे अटैच करना है। तो अब मुझे इसके हिसाब से जॉइन करनी है। तो यहाँ से मैं रख लेती हूँ। ऐसे अटैच करना है। तो मैं इसके हिसाब से कपड़े को फोल्ड कर लेती हूँ ऐसे। तो यहाँ से कट कर लेती हूँ। अब हमारा ये हो गया। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने कटिंग कर लिया, ये मैंने कटिंग कर लिया। अब यहाँ पे हमें ये अटैच करना है। तो ऐसे ऐसे करना है। अब हमें इसमें से फ्रंट साइड को निकालना है और गले की कटिंग करना है। बैक साइड का और फ्रंट साइड का गले की कटिंग करना है। और मुझे फ्रंट साइड में बीच में 15 इंच का कट रखना है। तो फ्रंट साइड का हम कट कर लेंगे। अब दोनों को अलग कर लेते हैं यहाँ से कट करके। अब हमें फ्रंट साइड का नेक कटिंग करना है और बैक साइड का भी। तो मैं फ्रंट साइड में 1/2 इंच डाउन कर रही हूँ। यहाँ से अब हमें फ्रंट साइड का नेक का कटिंग करना है। तो ये मुझे राउंड भी बनाना है। तो यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे बीच में कट करनी है। ये हमारा कट लग गया। अब फ्रंट साइड का नेक कटिंग कर लेते हैं। बैक साइड में दोबारा मार्क करना पड़ेगा। तो मैं पहले यहाँ से जितना हमने कटिंग किया था उतने ही हिसाब से यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ और यहाँ पे 5 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। अब इसका शेप लगा देंगे। अब इसका कटिंग कर लेते हैं। का जो कटिंग किया था ये हमारा थोड़ा छोटा आ रहा था, तो मैंने ये 4 इंच का कपड़ा लिया हुआ है, इसमें जॉइंट करना है, ऐसे फोल्ड करना है। तो हमारा और 2 इंच बढ़ जाएगा। और इसका फ्रंट साइड का भी कटिंग कर लेते हैं। पहले साइड में इस कपड़े को जॉइंट कर लेते हैं ऐसे।
पहले इसको जॉइंट कर लेते हैं। चारों तरफ का ये स्टिच हो गया। अब हम फ्रंट साइड में लाइनिंग को अब लाइनिंग को मेन कपड़े के साथ जॉइंट कर लेते हैं। लाइनिंग को मेन कपड़े के साथ अटैच कर लिया। यहाँ पे मैंने उल्टे पे अटैच किया है क्योंकि मुझे पहले ये फ्रंट जो स्लीट है इसको स्टिच करना है और नेक को स्टिच करना है। उसके बाद हम पलट देंगे, फिर साइड का स्टिचिंग करेंगे। अभी पहले नेक का स्टिचिंग कर लेते हैं। तो मैंने इसको पिन से सेट कर लिया ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो जाए। ये फ्रंट साइड का स्टिच हो गया। यहाँ पे स्टिच करते वक्त थोड़ा सा फोल्ड कर लिया क्योंकि हमें यहाँ पे फोल्डिंग करके सिलाई करनी है। अब इसको कट कर लेते हैं। अब इस कपड़े को भी काट के निकाल लेते हैं। अब इसके बाद पलट लेते हैं। अब एक्स्ट्रा कपड़े को काट लिया। अब इसमें कट लगानी है। ऐसे करके कट लगा लेते हैं जिससे हम थ्रेड को ना कट करें। बस यहाँ से ऐसे साइड साइड से कटिंग करना है। अब हम इसको पलट लेते हैं। अब इसको पलट लिया। अब ऐसे नीचे का और ऊपर का। अब यहाँ पे भी कट लग गया ऐसे। अब हमें ये जो साइड है इसको स्टिच कर लेना है और नीचे का ऐसे स्टिच कर लेना है। नीचे की लाइनिंग को ऐसे स्टिच कर लेते हैं। ऐसे लाइनिंग को स्टिच कर लेते हैं और इन चारों तरफ का स्टिच कर लेते हैं। चारों तरफ का भी स्टिच कर लेते हैं। तो अब हम इसकी तरह बैक साइड का भी स्टिच करना है। ये लाइनिंग की जॉइंट हो गई। अब मुझे यहाँ पे लेस लगाना है। तो अब लेस लगाते हैं। मैंने ये लेस लिया हुआ है यहाँ पे लगाने के लिए। अब यहाँ से ऐसे अब इसको सीधा नीचे लाना है। ऐसे करके सीधा नीचे तक लाना है। ऐसे घुमाना है। मैंने बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। हमें इसी लाइन के ये मैंने लाइन को ड्रॉ कर लिया है बीच में। तो यहाँ पे मैंने इसी लाइन के ऊपर लेके आऊँगी। इस तरह से नीचे तक लेके जाऊँगी। अब मुझे यहाँ से इसी कॉट के पास ऐसे करके साइड में स्टिच करना है। साइड में ऐसे यहाँ पे जो कॉट है इसकी साइड से स्टिच करके लाना है एंड तक। तब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। ऐसे करके स्टिच करना है। यहाँ से पूरे एंड तक मुझे स्टिच करना है। अब ये एक साइड का हो गया। अब दूसरे साइड का लगाना है। अब यहाँ से ऐसे स्टार्ट करते हैं। ये लेस लग गया। अब हमें स्लीव्स का सिलाई करनी है। ये जो स्लीव्स के लिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसका लेंथ बढ़ाने के लिए, तो इसको पहले जोड़ देती हूँ और इसको बीच में से काट देते हैं। ये 2 स्लीव्स के लिए है। पहले इसको काट लेते हैं। अब हमें इसको अटैच करना है। ये उल्टा तरफ है। हमें उल्टी तरफ को ऐसे जॉइंट करना है। फिर इसको फ्रंट साइड में स्टिच करना है। पहले हम उल्टी तरफ के ऐसे सिलाई कर देते हैं। ऐसे स्टिच कर लिया। अब इसको ऐसे फोल्ड करके स्टिच करना है। सीधा तरफ ऐसे रख के हमें स्टिच करना है। अब मैं इसको पिन में सेट कर लेती हूँ। अब ऐसे स्टिच करना है। अब ऐसे एक तरफ का हो गया। अब दूसरे स्लीव्स का भी ऐसे स्टिचिंग कर लेते हैं। अब हम ये दोनों शोल्डर को
जॉइंट कर लेते हैं यहाँ से। अब दोनों शोल्डर का अटैच हो गया। अब हमें स्लीव्स को अटैच करनी है। पहले हमें स्लीव्स का मिडिल पोर्शन को यहाँ पे अटैच करना है। यहाँ के स्लीव्स का जो मिडिल पोर्शन है यहाँ से अटैच करना है, ऐसे उल्टे तरफ रख के ऐसे। ये जो थोड़ा बहुत कपड़ा बचेगा उसको हम छाट लेंगे। अब दोनों उस तरफ भी ऐसे ही जॉइंट कर लेते हैं। दोनों बाजू का स्टिचिंग हो गया है। ये दोनों बाजू का स्टिचिंग हो गया है। अब हमें दोनों तरफ साइड का स्टिच करना है, पूरे ऊपर से नीचे तक हमें स्टिच करना है, ऐसे करके। पूरे नीचे तक स्टिच करना है, ऐसे हम दोनों तरफ स्टिच कर लेते हैं। अब ये ड्रेस कंप्लीट हो गया। साइड की भी स्टिचिंग हो गई और फ्रंट का भी।